मोदी अडानी मोदी अडानी अरे नीचे देखो अडानी अरे आगे देखो अडानी अडानी और मास्क अडानी अरे कोयला देखो अडानी अरे अडानी देखो अडानी अडानी अरे पोर्ट देखो अडानी अरे एयरपोर्ट देखो अडानी अरे डैम देखो अडानी प्राइम मिनिस्टर सदन में आओ सदन में आओ सदन में आओ जवाब दो जवाब दो जवाब दो मोदी अडानी एक है तो सेफ है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। भारतीय उद्योगपति अरबपति गौतम अडानी के खिलाफ जांच की मांग को लेकर के संसद का सत्र आज 9वें दिन भी बाधित रहा। विपक्ष एक सूत्री मांग पर अड़ा हुआ है कि उसे अडानी के खिलाफ जांच चाहिए और सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आएं और इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखें, जवाब दें। आप सभी को अच्छी तरह से विदित है कि अमेरिका ने गौतम अडानी के ऊपर रिश्वतखोरी और रिश्वतखोरी के लिए अमेरिकी बैंक और अमेरिकी निवेशकों से धन वसूलने का आरोप लगाया है, गंभीर आरोप लगाया है। लेकिन संसद में ये शीत सत्र के दौरान पिछले 9 दिनों से हंगामा चल रहा है। बावजूद इसके सत्ता पक्ष इसके लिए जांच के लिए तैयार नहीं है। अडानी के खिलाफ जांच हो, प्रधानमंत्री उस पर वक्तव्य दें, इसके लिए सत्ता पक्ष तैयार नहीं है। अब तो प्रधानमंत्री के पास सदन में आने तक का समय नहीं है। कानूनन जब संसद की कार्यवाही चल रही होती है तो संसद के सदस्यों को सदन में मौजूद रहना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए फिल्म देखना ज्यादा जरूरी है। कार्यक्रमों को संबोधित करना, उद्घाटन करना वो ज्यादा जरूरी है, लेकिन सदन की कार्यवाही से उनका कोई लेना देना नहीं है। इस बीच कांग्रेस, आप सभी जान रहे हैं, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों ने, सांसदों ने कल भी संसद परिसर में एक काली टी शर्ट जिसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ था जिस पर लिखा था मोदी अडानी एक हैं तो सेफ हैं, इसके साथ विरोध प्रदर्शन किया गया। और आज बाकायदे संविधान की किताब लेकर के मुंह पर मास्क लगाए मोदी अडानी एक हैं तो सेफ हैं, इस स्लोगन का मास्क पहने हुए, संविधान की किताब लिए हुए वो बाकायदे मार्च करते हुए नजर आए, विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कल जहां मानव श्रृंखला बनाई गई थी, आज प्रोटेस्ट हुआ, सड़कों पर निकले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके साथ समूची कांग्रेस थी और विपक्ष के कुछ और नेता भी थे। लेकिन सदन के अंदर अडानी के मुद्दे को लेकर के अडानी का नाम भी लेना अब इस देश में गुनाह हो गया है। गुनाह तो खैर पहले से ही था। अडानी का नाम जब पहली बार लिया गया तो इसी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई थी, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया था
और जब जब अडानी का नाम लिया गया है, राहुल गांधी के ऊपर अटैक हुआ ही हुआ है। वैसे भी राहुल गांधी पर आज से नहीं 2004 से हमला हो रहा है, और ये पूरी सोची समझी साजिश के तहत, एक रणनीति के तहत पहले राहुल गांधी को पप्पू बनाया गया, उसका प्रोपेगेंडा किया गया। आपको याद होगा कि पिछले महाराष्ट्र के चुनाव में राहुल गांधी ने भाषण देते हुए ये कहा भी था कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए उन्हें बदनाम करने के लिए, उन्हें नासमझ बताने के लिए, उन्हें पप्पू बताने के लिए, उन्हें नकारा घोषित करने के लिए। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जो लोकप्रियता हासिल की, उस लोकप्रियता ने समूची भाजपा को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को सोचने पर विवश कर दिया, उनकी बोलती बंद कर दी। ये दीगर है कि राहुल गांधी का जो कद बढ़ा है, उनकी लोकप्रियता बढ़ी है निश्चित तौर पर, लेकिन वो लोकप्रियता चुनावी जीत में नहीं बदल पा रही है। इसके कई कारण हैं। इसके लिए राहुल गांधी अकेले जिम्मेदार नहीं है। राहुल गांधी से भारत की जनता मोहब्बत कर रही है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी खोल चुके हैं। कुछ भाजपा माइंडेड कांग्रेसियों के चलते उन्हें चुनावों में जीत नहीं मिल पा रही है, ये दीगर बात है। ईवीएम का खेल हो या कोई अन्य साजिश हो, वो एक अलग दीगर मामला है, उसका विरोध प्रदर्शन अलग हो रहा है। लेकिन अडानी को लेकर के जिस तरह से राहुल गांधी मुखर हैं, कांग्रेस पूरी मुखर है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, राहुल गांधी के नेतृत्व में, यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रमोद तिवारी हो, या लोकसभा की बात करें तो अब वायनाड से जीत करके आई राहुल की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा हो, सब एक सूत्री मांग पर अड़े हुए हैं। अडानी, जिनके ऊपर करोड़ों रुपए की रिश्वतखोरी का आरोप है, बाकायदे अमेरिकी अदालत ने उन्हें समन जारी किया है एफबीआई की रिपोर्ट के आधार पर। बावजूद इसके हिंदुस्तान के भीतर कोई चर्चा नहीं है, संसद के भीतर कोई चर्चा नहीं है। सत्ता पक्ष पूरी तरह से अडानी को बचाने में लगा हुआ है। अब तो हालत इतने बदतर हो गए हैं कि भाजपा के सांसद संसद के अंदर अडानी के मुद्दे को लेकर के जो विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है, उसे राहुल गांधी की अंतर्राष्ट्रीय साजिश करार दे रहे हैं। चाहे वो निशिकांत दुबे हो या सुधांशु त्रिवेदी हो, इन दोनों ने अपना कद बढ़ाने के लिए, मंत्री पद पाने के लिए, या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नजरों में ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि ये सारा कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह की भाषा का प्रयोग कि राहुल गांधी को के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय साजिश रचने का, भारत को बदनाम करने का, सब भारत की सरकार को बदनाम करने का, ये सारा आरोप सिर्फ इसीलिए लगाया जाता है। राहुल गांधी के ऊपर हमला बोलने वाले हर बीजेपी के सांसदों के की सोच यही रहती है कि कहीं न कहीं से वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह के करीब आवे और उनका कद बढ़े, उन्हें मंत्रिपरिषद मिले, अगर कोई राज्य मंत्री है तो कैबिनेट का मंत्री हो जाए। पिछले सत्रों में आपने देखा होगा
जब एक पूर्व मंत्री और सांसद हिमाचल से आते हैं, खिलाड़ी भी हैं, ऐसा खेल खेला जिस पर बाकायदे उन्हें संसद में दंडित किया जाना चाहिए था, उसे प्रधानमंत्री ने लगातार ट्वीट किया। वो राहुल गांधी की वल्दियत पर सवाल उठा रहे थे कि जिनकी खुद की जात का कोई पता नहीं, और अब सुधांशु त्रिवेदी और निशिकांत दुबे उन्हें गद्दार बता रहे हैं, साजिश बता रहे हैं, विदेशी फंडिंग का आरोप लगा रहे हैं, विदेशी एजेंडा चलाया जा रहा है, ऐसा कुछ आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन इन सब से इतर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और समूची कांग्रेस अडानी के खिलाफ जांच के लिए अडिग है। आपने देखा होगा, जैसा मैंने बताया कि कल काली जैकेट के ऊपर एक स्टिकर, मोदी अडानी एक हैं तो सेफ हैं। और आज जिस तरह से ये प्रोसेशन निकाला गया, संविधान की किताब हाथ में लिए हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मुंह पे मास्क काले रंग का जिस पर वही स्लोगन मोदी अडानी एक हैं तो सेफ है, और ऊपर से गद्दारी का, साजिश का आरोप। इतना ही नहीं, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए एक प्रोपेगेंडा सामने आया, जिसके तहत राज्यसभा में आज उपराष्ट्रपति और सभापति जगदीप धनखड़ साहब ने खुद कहा कि राज्यसभा में 222 यानी कि 222 सीट नंबर, जो कि अभिषेक मनु सिंघवी का है, वो तेलंगाना से राज्यसभा के लिए निर्वाचित होकर के आए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, ओरेटर बहुत अच्छे हैं। उनकी सीट के नीचे नोटों की गड्डियां मिली हैं। सीट वो वहां कल बैठे हुए थे, इसकी जांच की मांग की गई। सही है, जांच होनी चाहिए कि इस सीट के नीचे सदन के भीतर नोटों की गड्डियां आई कहां से, किसने रखी, बाकायदे उसकी तो फोरेंसिक जांच होनी चाहिए, फिंगरप्रिंट्स उसके देखे जाने चाहिए। बिना जांच पड़ताल के स्पीकर ने अब उससे अभिषेक मनु सिंघवी का नाम लिया। इस पर सदन में विपक्ष के नेता ने ऐतराज जताया। ऐतराज जताने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, पीयूष गोयल, तमाम लोग खड़े हो गए और मल्लिकार्जुन खड़गे पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। ऐसा क्या है भाई? जांच की बात तो वो भी कर रहे हैं, और ये सही बात है कि जब तक जांच नहीं हो जाती है, आरोप कौन है, क्या है, किसी का नाम तो सामने आवे। आप सीधे सीधे विपक्ष के नेता का नाम उठा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उसको संदिग्ध बना दे रहे हैं। बच्चों का खेल है क्या? अभिषेक मनु सिंघवी एक बड़े वकील हैं, देश के जाने माने शीर्ष 5 वकीलों में उनका नाम है। उनको रिश्वत मिली है, रिश्वत लेकर के वो राज्यसभा के भीतर आए और वहां छोड़ करके चले गए। उससे सुरक्षित स्थान कोई बचा नहीं। क्या आले दर्जे का मूर्खता का सवाल ये। किसी भी तरह से सदन को चलने नहीं देना है और विपक्ष को जलील करना है, यही मकसद रह गया है अब सत्तारूढ़ दल का
और इसमें भागीदार हो रहे हैं स्पीकर, चाहे वो जगदीप धनखड़ हो या ओम बिरला हो। आपको याद होगा कि पिछले सदन की पिछली जो बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद विपक्ष ने बाकायदे एक मेमोरेंडम तैयार कर लिया था जगदीप धनखड़ के खिलाफ अभियोग चलाने के लिए, उन्हें पद से हटाने के लिए, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का दायित्व, राज्यसभा के स्पीकर के दायित्व से इतर बीजेपी के एजेंडे को लागू करने के लिए लगातार दिखाई पड़ते हैं। लेकिन चल नहीं पा रही है। सबसे बुरी स्थिति यह है कि 9 दिन हो गए शीत सत्र के शुरू हुए और 9 दिन से कोई भी कार्य सदन में चल नहीं पा रहा है और सिर्फ विपक्ष की एक ही मांग है कि अडानी के ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आरोप लगे हैं अमेरिकी सरकार के द्वारा, अमेरिकी न्यायालय के द्वारा, अमेरिकी एजेंसी ने उसकी जांच की है, सरकार पूरे देश पर जो बट्टा लगा है, उसकी साख पर जो बट्टा लग रहा है, उसकी परवाह नहीं है। उल्टे राहुल गांधी को अंतर्राष्ट्रीय साजिशकर्ता बता दिया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस भी इस बार तय कर चुकी है कि वो इस अडानी के मुद्दे पर चर्चा करा करके रहेगी, जांच करा करके रहेगी और अगर आरोप सही होते हैं तो उनको उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग करेगी, उन्हें जेल भेजने की भी काम करेगी। इसके लिए राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस, पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है। आप उन्हें साजिशकर्ता घोषित करते रहे, जिस तरह से पिछले 20 साल से पप्पू बनाते रहे आप। अब आप उन्हें गद्दार कहिए। गद्दार, देशद्रोही तो पंडित नेहरू को भी आप कहते हैं, इंदिरा गांधी को भी आप कहते हैं। साफ साफ बोल नहीं पाते, लेकिन आपकी निगाहों में गांधी के लिए भी वो स्थान नहीं है, अंबेडकर के लिए भी वो स्थान नहीं है, सरदार पटेल के लिए भी वो स्थान नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी ने एक बीजेपी और आरएसएस की एक साजिश को तो तोड़ दिया और आज की तारीख में वो जनता के बीच लगातार लोकप्रिय होते चले जा रहे हैं। उनका अपना कद बढ़ चुका है। आप साजिश करते रहें, उन्हें गद्दार कहते रहें, उन्हें पप्पू कहते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात को नरेंद्र मोदी और अमित शाह भले न समझे, लेकिन आरएसएस को समझ में आ गया है और इसका नतीजा रहा महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के हाथों में सत्ता का जाना और उस समारोह से अडानी का गायब रहना और नरेंद्र मोदी का वहां पहुंच करके भी फडणवीस के साथ बहुत बेहतर सलूक न किया जाना भी इस बात का द्योतक है। आप खुद घिरते चले जा रहे हो, मगर साजिश आपकी जारी है। लेकिन ये साजिश, हर चीज का एक अंत होता है, इसका भी अंत होगा।
नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।